नमस्कार, मैं विशाल यादव। आप देख रहे हैं बीबीसी न्यूज़। आज कलेक्ट्रेट ग्वालियर में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस प्रेस वार्ता में कोरोना की तीसरी लहर, शहर में स्वच्छता की तैयारियां, डेंगू के केसेस समेत कई अन्य विषयों पर चर्चा की गई। अभी कल लेट नाइट एक केस आया था, वो कल रिपोर्ट नहीं हो पाया क्योंकि लेट आया था। प्राइवेट से था, पैन से आया था, तो प्राइवेट की रिपोर्ट लेट आई थी। आज उसको रिपोर्ट करेंगे हम। तो मतलब एक केस ने अपनी दस्तक तो दे दी है, अब ये बढ़े नहीं केस, उसकी प्रॉपर हम लोग कांटेक्ट ट्रेसिंग करा लेंगे। जो केस आया है मैसेज पहुंचाएंगे। तो सर सेकंड डोज के कारण ये रहा कि प्रथम डोज में जो भी गया हर व्यक्ति को टीका लगा, कंप्यूटर द्वारा जो भी कंप्यूटर फीडिंग कर रहे थे उन्होंने जो नंबर फीड किया वो कर दिया। अब सैकड़ों कई ऐसे व्यक्ति लौटा दिए जाते हैं जिनका वो नंबर ही मैच नहीं। ऐसी टेक्निकल प्रॉब्लम देखिए क्या है, थोड़ी बहुत आती हैं। हमने अभी बोला है कि आप रिटर्न में उनसे ले लें, तो हम दूसरे नंबर से भी सेकेंड डोज लगवा रहे हैं। कई बार एक आदमी का नंबर वो भूल जाता है, बदल गया दूसरे नंबर से, तो वो प्रॉब्लम्स के लिए हम ट्रेनिंग दे रहे हैं। थोड़ी मोड़ी कई बार टेक्निकल सर जिनको टीका सेकंड डोज नहीं लगा उनका मैसेज आ गया कि आप अब अगर मान लो कोई, हाँ वही मैं बता रहा हूँ, कोई नंबर इधर उधर हो जाता है तो वो ऑपरेटर है। लेकिन ऐसे एक्सेप्शन के मतलब कहीं कोई एक आध आदमी जिसने नंबर बदल दिया अपना, या कोई एक आध आदमी ऐसा है कि जिसका पहले उसने एक डिजिट बदल दी, कुछ कर दी, वैसे एक्सेप्शन है। लेकिन हम हर समस्या का जो भी नॉलेज में आता है उसका समाधान करते हैं। हाँ वो नंबर की बात है। जैसे मान लो एक नंबर बता रहा क्या है, जितने भी केस हमने चेक कराया उसमें क्या है, जैसे एक नंबर से 4 टीके लगते हैं। एक आदमी गया, मान लो हम गए और फिर हमारे घर से कोई गया, उसने हमारा नंबर, मान लो मेरी वाइफ गई, उसने मेरा नंबर फीड करा दिया, तो अब वो उन्हें तो पता नहीं कौन सा नंबर फीड है। ऐसे टेक्निकल इश्यूज रहते हैं, बट हम एक एक टेक्निकल इशू को उसी को संबोधित करके आ रहा है ना। हाँ, अब उसने भरने में जैसे कल हमने एक लोगों को देखा, जैसे हमारे गुप्ता जी यहाँ पे हैं, अब इनके पास टेक्निकली इनके पास सर्टिफिकेट भी था लेकिन उसमें शो नहीं हो रहा था, उसको दोबारा फिर फीड कराया। तो कई बार ऐसे उस दिन हमारे पास आए कि भाई हमारे पास सर्टिफिकेट, तो ऐसे कई बार टेक्निकल एक दो, बट ये एक्सेप्शन है। मतलब लाखों में कोई एक आध दो एक्सेप्शन है, इसलिए हम उस पर नहीं जाते हैं कि जिसमें ऑपरेटर ने कहीं कोई गलती कर दी। कल तो मुरार में टीका लगाने के बहाने घर में लूट होने का प्रयास हुआ था, तो इस तरह से कोई आई कार्ड वगैरह देनी चाहिए। ये आपने पहली दफा मुझे बताया एफआईआर हुई है उसमें। अच्छा, तो मतलब वो कोई टीम पहुंच गई, मैं टीका लगाने आया हूँ। लोग तो तरह तरह के अपने अपराध करने के ढूंढ लेते हैं, कोई है ये मुझे अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही ये अभी पता चला है कि ऐसा। तो मैं इसके लिए एक आई कार्ड सभी को, सीएमएचओ साहब आप सभी को आई कार्ड इशू करें, ताकि वो डाल के जाएंगे तो ठीक रहेगा। बट ये तो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो हम लोगों ने चर्चा की उसमें सबसे पहला पॉइंट है डेंगू। तो आपके माध्यम से मैं ये बताना चाहूँगा कि सभी लोगों से अपील है कि डेंगू में जहाँ भी कहीं पानी भरा हुआ है या कहीं पे भी साफ़ पानी में लार्वा पनप सकता है तो उसको सब लोग दूर रखें। हमारी टीमें भी काम कर रही हैं। 2 मलेरिया इंस्पेक्टर्स पे हमने कार्रवाई करके उनको पृथक किया है और उसकी वजह से अब सिंगल डिजिट में केस आ गए हैं, लेकिन हमें अभी भी सावधानी रखने की ज़रूरत है। दूसरा मुद्दा जो है वो हमारा टीकाकरण का है, जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण मुद्दा है। अभी तीसरे वेव की आहट को देखते हुए हमारा सभी लोगों से निवेदन है कि जिनका भी सेकेंड डोज ड्यू है वो अपना टीकाकरण अवश्य करा लें और मास्क अवश्य लगाएं। मास्क नहीं लगाएंगे तो चालानी कार्रवाई होगी। लेकिन केवल कार्रवाई के डर से नहीं, अपने ग्वालियर को बचाने के लिए मास्क अवश्य लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। और जिसका भी टीका रह गया है, अभी बहुत कम हो गई आने वालों की संख्या, 2.5 लाख डोज ड्यू हैं, कृपया आके टीका अवश्य लगवा लें। तीसरी बात स्वच्छता की है। हम नगर निगम के माध्यम से सिस्टम क्रिएट कर रहे हैं कि ग्वालियर को बहुत आगे ले जाने के लिए हम डोर टू डोर कलेक्शन, सेग्रीगेटेड कलेक्शन, गाड़ियों की संख्या में वृद्धि, इस पे काम करें। लेकिन हमारा सभी लोगों से आग्रह है कि आप भी जो है कचरा इधर उधर ना फेंकें, और अगर उसको संभाल के केवल गाड़ी में देंगे, उसकी प्रॉपर जो है अपनी सफाई रखेंगे, अपने घर के सामने सफाई रखेंगे, तो स्वच्छता में हम बहुत ही अच्छा और बहुत आगे काम कर सकेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा ऊर्जा बचत के निर्देश दिए गए हैं कि भले ही विद्युत 24 घंटे हम सप्लाई कर रहे हैं, लेकिन वो इफ़रात नहीं है, इसलिए उसको बचाने की ज़रूरत है, भविष्य की पीढ़ियों के लिए ज़रूरत है। तो उसके लिए हम ग्वालियर में एक कार्य योजना बना रहे हैं। हम ऑफिसेस के लिए, इसके अलावा जो हमारे प्राइवेट संस्थान हैं उनके लिए तो कार्य योजना बना रहे हैं। इंडिविजुअल हाउस होल्ड जो लोग हैं हमारे ग्वालियर के, जो जनता है ग्वालियर की, उनसे हमारी अपील है कि अपने घरों में अनावश्यक बल्ब न जलाएं, अनावश्यक जब तक रोशनी, खिड़की उस सब का प्रयोग करें।
तो जितना संभव हो सके अपने इंटरवेंशन से जो है उसको बचाएं। हम प्राइवेट कंसल्टेंट्स के नंबर फ्लैग करने जा रहे हैं जिनको आप बुला के अपने घरों का एनर्जी ऑडिट करा सकते हैं और फिर जो इंटरवेंशन जो उसमें आप चेंज करना चाहते हैं बिजली बचत के लिए उसको कर सकते हैं। इससे आपका बिल भी कम आएगा, आप स्वस्थ भी रहेंगे और इसके अलावा जो भविष्य की अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए भी हम एक अच्छा काम करेंगे। तो ये हमारा निवेदन है कि अपना जो है इसका बचत अवश्य करें। रामधुन को लेकर किस तरह की नहीं, हमने ये कहा है कि हम गाँव मतलब वार्डों में जो है कमेटियां बनाएंगे, उनके बीच गेम कराएंगे। कुछ लोगों को रामधुन जो बजाते हैं, जैसे आपने देखा सुबह सुबह प्रभात फेरियां कई मोहल्लों में निकलती, तो उनको हमने कहा कि वो स्वच्छता की अलग जगह है और कोई आदमी बाहर कचरा फेंक दे ना माने तो उसके घर के सामने भी उसको बजाएं। ट्रेनिंग वगैरह भी देंगे सर टीमों को, रामधुन वाली टीमों को ट्रेनिंग वगैरह? हाँ, ट्रेनिंग देंगे। अभी उनके गठन की प्रोसेस शुरू हो रही है, 10-15 दिन में पूरी जगह गठन हो जाएगा। सर धारा 144 को क्या आदेश दिया? धारा 144 में हम लोगों ने अभी मास्क को कंपलसरी किया है। जो मास्क नहीं लगाएगा उस पर चालानी कार्रवाई होगी, 100 रुपये की होगी और फिर नहीं करेगा तो बड़ी चालानी कार्रवाई होगी। फिर भी नहीं मानेगा तो हम खुली जेल भेजेंगे। वहीं तीसरी लहर आने की आशंका है, तो शिशुओं के लिए, खासकर बच्चों के लिए क्या व्यवस्थाएं की गई? देखिए, बच्चों के जो भी हॉस्पिटल हैं उनको हमने पहले ही निर्देश दे दिए थे कि वो अपना बच्चों के लिए पर्याप्त चीज़ों की व्यवस्था करें। हमने जो प्रोक्योरमेंट करना था, हमें बच्चों के जो मेडिकल इक्विपमेंट थे उनका हमने प्रोक्योरमेंट कर लिया है। लेकिन फिर भी हम ये चाहेंगे कि बच्चे 50% में ही स्कूल खुलेंगे और बच्चों को घर के बाहर तब ना भेजें। सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, जो उसकी सावधानियों के रूल्स हैं उनका पालन करें। सर जयरोग्य अस्पताल का जो प्लांट है वो प्लांट चल नहीं पाया, क्या दिक्कत है? नहीं, कल हमने टीम भेजी थी। जयरोग्य अस्पताल का प्लांट चालू हो गया है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का प्लांट चालू हो गया है, केवल मोहना और डबरा बचे हैं। बाकी सारे प्लांट हमारे 96% प्योरिटी पे चालू हो गए।